भगवान महागणाधिपति जो कि परम ब्रह्म स्वरूप हैं, परमेश्वर हैं, कि अनंत ब्रह्मांडों के नाथ हैं, उनकी अनेकों भुजाएं हैं, जिनके साथ उनकी शक्ति विराजमान है। गजमुख, लंबोदर, भक्तवत्सल भगवान श्री महागणाधिपति जी। पर आखिर कैसे भगवान गणेश की उपासना कर भगवान विष्णु ने किया मधुकैटभ नामक असुरों का वध? तो चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। एक बार जब भगवान विष्णु अपनी शेष शैया पर सो रहे थे, तब उनके कान में से मैल के दो टुकड़े निकले और इसी से दो भीषण असुर मधु और कैटभ की उत्पत्ति हुई। मधु और कैटभ जिनकी उत्पत्ति भगवान विष्णु से हुई हो, क्या वो कम शक्तिशाली होंगे? उनके अंदर असीमित शक्ति थी, असीमित बल था। इन्हीं दोनों मधु और कैटभ, इन दोनों असुरों ने सारी सृष्टि में हाहाकार मचा दिया, हाहाकार कर दिया। और इन्हीं मधु कैटभ असुरों ने जब भगवान ब्रह्मा के ऊपर आक्रमण किया, भगवान ब्रह्मा भी उनसे भयभीत हो गए और डर गए। तब मधु कैटभ ब्रह्मदेव को भी परेशान करने लगे, उन्हें कष्ट देने लगे। तब ब्रह्मदेव की विनंती पर और ब्रह्मदेव की पुकार पर भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से बाहर आते हैं और तब वो देखते हैं कि मधु कैटभ ने सर्वत्र हाहाकार मचा दिया है, ब्रह्मदेव को भी वो परेशान कर रहे हैं। तब भगवान विष्णु इन दोनों असुरों का वध करने के लिए निकल पड़ते हैं और तब भगवान विष्णु और मधु और कैटभ, इन दोनों के बीच में भीषण युद्ध हुआ और ये युद्ध कई वर्षों तक चला, कई हजार वर्षों तक चला। पर फिर भी ना मधु कैटभ हार रहे थे, ना भगवान विष्णु इस युद्ध को जीत पा रहे थे। वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर क्यों वो इस युद्ध में जीत नहीं पा रहे, आखिर क्यों वो इस युद्ध को समाप्त नहीं कर पा रहे, क्यों वो मधु और कैटभ का वध नहीं कर पा रहे। तब ये समस्या लेकर जब वो भगवान शिव के पास जाते हैं, तब वो भगवान शिव उन्हें पूछते हैं कि क्या मधु कैटभ से युद्ध करने से पूर्व उन्होंने प्रथम पूज्य भगवान महागणेश की पूजा की थी? तब भगवान विष्णु बताते हैं कि उन्होंने तो भगवान महागणेश की पूजा ही नहीं की। और तब भगवान विष्णु समझ जाते हैं कि अगर उन्हें मधु कैटभ का वध करना है तो उन्हें महागणेश की पूजा करनी आवश्यक होगी। और इसीलिए और कुछ अन्य कथाओं में जहाँ पर भगवान विष्णु ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो मधु कैटभ का वध क्यों नहीं कर पा रहे, तब उन्हें पता चलता है कि उन्होंने तो भगवान श्री गणेश की पूजा ही नहीं की और इसीलिए वो मधु कैटभ का वध नहीं कर पा रहे, क्योंकि भगवान श्री गणेश तो विजय को दिलाने वाले हैं, प्रथम पूज्य हैं। और इसीलिए भगवान विष्णु जी भी अब भगवान श्री गणेश की पूजा करने के लिए निकल पड़ते हैं। तब भगवान विष्णु भगवान श्री महागणेश की पूजा करते हैं और भगवान श्री महागणेश को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करते हैं। तब परात्पर परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान महागणेश जी उनके सामने प्रकट होते हैं और भगवान विष्णु को सिद्धियों का ज्ञान देते हैं, भगवान विष्णु को विजय होने का वरदान देते हैं। यही भगवान महागणेश उनकी युद्ध में आने वाले विघ्नों को हरते भी हैं, जिसके बाद भगवान गणेश का आशीर्वाद लेकर भगवान विष्णु उस युद्ध में पहुंचते हैं और तब भगवान महागणेश की इच्छा से और देवी योग माया की माया से, छल से वो मधु कैटभ को युद्ध में परास्त करते हैं और उन दोनों असुरों का वध करने में सफल होते हैं। ये सभी देवी पराशक्ति और भगवान महागणेश की लीला थी, जहाँ पर भगवान महागणेश ने भगवान विष्णु को सिद्धियाँ दी, वहीं पर उनका नाम पड़ा सिद्धि विनायक और उस स्थान को सिद्धटेक के नाम से जाना जाने लगा। और अष्ट विनायकों में से एक भगवान सिद्धटेक सिद्धि विनायक वहाँ पर स्थापित हुए। सारी सिद्धियों को पूर्ण करने वाले, भगवान विष्णु की मदद करने वाले, विघ्नों को हरने वाले भगवान सिद्धि विनायक। परम ब्रह्म तो एक ही तत्व है, चाहे वो भगवान विष्णु हो, देवी पराशक्ति योग माया, देवी पराम्बा पराशक्ति हो, या फिर भगवान शिव हो, या फिर भगवान महागणेश हो, या फिर सूर्य नारायण हो। आज के वीडियो के लिए बस गाइस इतना ही। मिलेंगे नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।
जय श्री गणेश।